छत्तीसगढ़ का दिलीप तिग्गा 5 साल बाद बाड़ी आश्रम में मिला। परिजन मृत मानकर कर चुके थे अंतिम संस्कार। जिंदा देखा तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना। बड़ी न्यूज। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के जोबाटोली निवासी दिलीप तिग्गाजू करीब 5 साल पहले मानसिक स्थिति खराब होने पर अपने घर से लापता होने पर 1200 किलोमीटर दूर बाड़ी आश्रम में मिले आए परिजन अब उनके जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हीं को उनकी घर वापसी ही मंजूर थी। आए अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि यह पिछले साल जून 2024 को अपना घर आश्रम भरतपुर से सेवा उपचार इलाज के लिए प्रभु आवासीय व्यवस्था अंतर्गत बाड़ी आश्रम में शिफ्ट किए गए थे। यहाँ पर इनका सेवा उपचार एवं इलाज किया गया, जिससे मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ और उनकी याददाश्त वापस लौटने पर घर परिवार याद आया, जिससे उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई और अपना नाम पता दिलीप तिग्गा जोबाटोली छत्तीसगढ़ बताया। गूगल इंटरनेट पर सर्च करने पर यह जसपुर जिले के छत्तीसगढ़ में पाया गया। अपना घर के आश्रम एवं काउंसलर प्रभारी राजकुमार गर्ग ने लगातार कोशिश की और आखिरकार परिवार का पता लगा लिया गया। जब मोबाइल पर इनके भाई नरेश को इनके अपना घर आश्रम में जिंदा होने की सूचना दी गई तो इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो इन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार कर चुके थे। इसके बाद वीडियो कॉल पर परिवारी जनों से रूबरू कराया गया। परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली गई जो सही पाई गई। इसके बाद भाई को जिंदा देख परिजनों की आंखें भर आई और खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यालय कागजी कार्रवाई पूरी कर इन्हें आश्रम से ससम्मान विदा किया गया। इस अवसर पर राजकुमार गर्ग आश्रम प्रभारी, नितेश प्रजापति, सचिन, अमन, मनीष, नरेश, राकेश, भगवान दास, सोनू इत्यादि सेवा साथी मौजूद रहे। आए रुक जाओ भैया जी, आपके कौन है ये बड़े मामा जी। क्या नाम है इनका? दिलीप तिग्गा। कितना समय हो गया इनको घर से निकले? लगभग 4 साल 11 महीने लगभग। आपको कैसे मालूम चला कि ये मेरे मामा जी यहाँ आश्रम में हैं? यहाँ के फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप में फ़ोटो और वीडियो सूचना देते। आप कह रहे थे कि हम इनको पहले मृत मान चुके थे, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, जंगल में इनका किसी व्यक्ति का डेड बॉडी मिल गया था, तो ऐसे लगा कि इन्हीं का डेड बॉडी है। और उनकी वीडियो के द्वारा भी इनके देखे जाने पर थोड़ी बॉडी की स्थिति वैसे काली पड़ गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था, तो लग ही रहा था कि इन्हीं का डेड बॉडी है। अब आपको अपने मामा जी से मिलकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहचान में भी आ गए हैं काफ़ी कन्फर्म। दिलीप, आपके कौन है ये? दीदी के। इनके साथ घर जाना चाहते हो? बाड़ी धौलपुर सड़क हादसे में घायल दंपति की 2 दिन बाद मौत। गांव में शोक। बाड़ी न्यूज। नेशनल हाईवे 11B पर रामकुमार ढाबे के पास गुरुवार को हुए सड़क हादसे में घायल हुए दंपति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक दंपति की पहचान फागुने गांव निवासी रामबरन पति और मंतोष पत्नी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोनों किसी कार्य से बाड़ी आए थे और शाम को बाइक से गांव लौटते समय उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया गया था, लेकिन घर पहुंचने पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजन उन्हें तुरंत धौलपुर जिला चिकित्सालय ले गए। यहां से गंभीर हालत देखते हुए उन्हें अन्य अस्पताल रेफर किया गया। रेफर के दौरान रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांववासी दंपति की असामयिक मौत से दुखी हैं। धौलपुर में हॉकी के 100 साल पूरे। माइथरी मैच में सीनियर टीम 1-0 से विजेता। मोहम्मद उवैद रजा रहे मैन ऑफ द मैच। धौलपुर न्यूज। जिले में हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला हॉकी संघ द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पार्क में माइथरी हॉकी मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीनिधि बी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 5 गौरव खेलों में हॉकी को शामिल किया है और इसके विकास के लिए बजट भी जारी किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में धौलपुर हॉकी में नई पहचान स्थापित करेगा।
एसपी विकास सांगवान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और कहा कि हॉकी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को उत्साह और लगन से खेलने का संदेश दिया। जिला हॉकी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हॉकी धौलपुर के खिलाड़ियों की आत्मा में बसती है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूर्व में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं, जिनमें जिले के खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही है। इस अवसर पर जिला हॉकी सचिव रणवीर सिंह परमार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ खिलाड़ी वीर शैलेंद्र सिंह राणा, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मंच संचालन एडवोकेट रंजीत दिवाकर ने किया। मैत्री मैच में सीनियर टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। शानदार प्रदर्शन के लिए मोहम्मद उवैद रजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बसेड़ी कस्बे में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 61 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में भव्य शोभायात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में शनिवार को आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 61 जोड़े पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध गए। ये भव्य आयोजन सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा, जिसमें नगरवासियों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी तिराहे से हुआ, जहां से दूल्हों की शोभायात्रा बैंड बाजों और घोड़ी सजावट के साथ निकली। शोभायात्रा मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड, हवेली थोक, पीएनबी बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट और बयाना मोड़ होते हुए विवाह स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग पर जगह जगह समाज के लोगों एवं व्यापारियों ने पुष्पवर्षा कर बारात का स्वागत किया। विवाह स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक विवाह संस्कार संपन्न हुए। इस दौरान वर वधुओं को गृहस्थ जीवन के आदर्श सूत्रों की जानकारी दी गई और उन्हें उपहार स्वरूप गृहस्थी उपयोगी सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सामूहिक विवाह आयोजन से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को न केवल आर्थिक सहयोग मिला बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश भी पूरे क्षेत्र में प्रसारित हुआ। आयोजन के सफल संचालन में समिति सदस्यों, स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। धौलपुर, विवाद सुलझाने गए युवक की पिटाई से मौत, 11 नामजद आरोपी फरार। धौलपुर न्यूज। सदर थाना क्षेत्र के मिल्किन गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंचे राजू पुत्र मोहर सिंह की पिटाई से मौत हो गई। उसकी भतीजी तुलसा के झगड़े की जानकारी पर रामनरेश, राजू और उनके परिचित पुष्पेंद्र व अमरीश 6 नवंबर को ससुराल पहुंचे थे। इसी दौरान रणधीर पुत्र रामखिलाड़ी, अनारदेवी, रामफूल, कलावती, बंटू, नेहनी, वीरी, दिवारीलाल, रामनरेश, रिकेश और मुन्ना सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजू को जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां 7 नवंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की लगातार सख्ती जारी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कल जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 375 वाहन चालकों के विरुद्ध की कार्रवाई, 1012 आमजन को किया गया जागरूक। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले भर में 4 से 18 नवंबर तक चलाया जा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए अब तक जिले में करीब 900 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान में कल यानी 7 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 375 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है एवं 1012 आमजन को यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूक किया गया है। इस दौरान 18 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने, 13 को तेज गति से गाड़ी चलाने, 60 को गलत दिशा में वाहन चलाने, 03 को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, 39 को बिना रिफ्लेक्टर और 90 को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने एवं 152 अन्य में लिए कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बना रहा है, बल्कि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है।
उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में सड़कों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। धौलपुर जाटव छात्रावास में टावर लगाने पर विवाद, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस ने काम रुकवाया, बाउंड्री वॉल व फर्श तोड़े जाने का आरोप। सैंपू न्यूज। सैंपू कस्बे में बिजली लाइन शिफ्टिंग के दौरान जाटव छात्रावास परिसर में बिना अनुमति टावर लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जाटव समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि देर रात जाटव छात्रावास की बाउंड्री वॉल और सीसी फर्श तोड़कर टावर खड़ा किया गया और नीचे केबल बिछा दी गई, जिससे परिसर को नुकसान पहुंचा है। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हीरालाल जाटव अध्यक्ष, सामाजिक जाटव विकास समिति ओम प्रकाश जाटव, बदन सिंह जाटव, चिरौंजी लहरी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह कार्य खातेदारी जमीन पर भी बिना स्वीकृति के किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने स्थिति को देखते हुए मौके पर कनिष्ठ अभियंता दीपक शर्मा को बुलाया और विद्युत लाइन कार्य तुरंत रोकने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि आदेश की अवहेलना पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जेई दीपक शर्मा ने ठेकेदार को बुलाकर लाइन हटाने और क्षतिग्रस्त बाउंड्री व फर्श का पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। बसेड़ी वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण संपन्न, 4 नवंबर से घर घर मतदाता सत्यापन। बसेड़ी न्यूज। विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर नियुक्त वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण बसेड़ी उपखंड सभागार में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. के निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वॉलंटियर्स को नई सुविधा प्रोगेनी मैपिंग के बारे में भी बताया गया, जिसके जरिए वर्ष 2002 की मतदाता सूची के आधार पर परिवार के सदस्यों को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और अपात्र व्यक्तियों को हटाया जा सके। धौलपुर बोरिंग ठीक करते समय हादसा, 1 किसान की मौत, 1 घायल। धौलपुर न्यूज। सदर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में बोरिंग ठीक करते समय हुए हादसे में किसान रामदीन 45 की मौत हो गई, जबकि ओमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को खेत में पानी देने के दौरान बोरिंग पाइप का वॉल्व अचानक खुल गया और तेज पानी के दबाव में दोनों कुएं में फंस गए। ग्रामीणों ने मशक्कत कर दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रामदीन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर घटना की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर यमराज बने जागरूकता का संदेशवाहक, यातायात नियमों पर नुक्कड़ नाटक। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुलाब बाग ट्रैफिक पॉइंट पर जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. और एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में यमराज और चित्रगुप्त बनकर कलाकारों ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। कार्यक्रम में बनवारी जैन ने यमराज और विमल जैन ने चित्रगुप्त की भूमिका निभाई। यूट्यूबर शहनाज खान, जफर मोहम्मद, इम्तियाज खान, फैजान खान और राहुल खान ने भी सहयोग किया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा और यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे। मौके पर सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी धनेश जैन, अमित जैन सहित कई सदस्य मौजूद रहे। विभाग ने वाहन चालकों को पैम्फलेट बांटकर सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। नादनपुर पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई, अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही, भारी उपकरण जब्त। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी है। शनिवार को थाना नादनपुर पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त दबिश देकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने खनपुरा और मोहरी क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए 1 ट्रक, 2 ट्रेलर, 1 हाइड्रा मशीन, 1 ट्रैक्टर सहित कंप्रेशर ड्रिल मशीन और 2 बारशो मशीनें जब्त की। ये कार्रवाई एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में थाना प्रभारी घनश्याम सिंह और डीएसटी प्रभारी एसआई प्रेम सिंह की सूचना पर की गई। जब्त वाहनों व मशीनों के संबंध में एमएमडीआर एक्ट और 54 एमएमसीआर एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध खनन में लिप्त लोगों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में पुलिस टीम से एएसआई सियाराम, एचसी सुखवीर सिंह, भैरव सिंह, मानवेंद्र सिंह, दूलीचंद, मोहन प्रकाश व मानिकचंद और डीएसटी टीम से एचसी लोकेश कुमार, कांस्टेबल गौतम, गजेंद्र सिंह, भागीरथ, ईशु जैन व देवेंद्र सिंह शामिल रहे। डीग के जलमहल देखकर दिव्यांग विद्यार्थी हुए रोमांचित। धौलपुर न्यूज। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत 78 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 2 दिवसीय स्पोर्ट्स खेल गतिविधि व एक्सपोजर विजिट अंतर्गत डीग के जल महल व भरतपुर किला स्थित राजकीय संग्रहालय का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान संग्रहालय में तत्कालीन राजवंशों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र व अन्य सामग्री का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। साथ ही स्थापत्य कला व फारसी बनावट का बेजोड़ नमूना डीग के जल महल ने बच्चों का मन मोह लिया। जलमहल के विस्तृत प्रांगण में विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों खो-खो, म्यूजिकल चेयर रेस, नींबू चमच, जलेबी दौड़, ड्राइंग, सुलेख लेखन, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। सभी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए ब्लॉक पर नियुक्त कार्मी, केयरटेकर व प्रत्येक ब्लॉक से एक अभिभावक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहे।